मेरे प्यारे मित्रों, आज शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ कथा के माध्यम से किंवदंती नहीं बल्कि यथार्थ की दृष्टिकोण की आवश्यकता पर ध्यान देने की है। जैसा कि मैं YouTube चैनल के माध्यम से प्रदर्शित करने जा रहा हूँ, प्रसंग और प्रासंगिक विषयों पर ध्यान देना मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। राजा भर्तृहरि कौन थे और वे अपनी पत्नी के धोखे से चोट खाकर 12 साल के लिए क्यों लुप्त हो गए? तो सुने। भारत में ऐसे बहुत से जगहें हैं जिनका संबंध हिंदू धर्म के मुख्य पात्रों से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ी रहस्यमयी इतिहास के बारे में। दरअसल लोग मान्यताओं के आधार पर उज्जैन के राजा भर्तृहरि के संबंध में एक दिलचस्प कथा मिलती है। कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि इस कथा के सही गलत होने की कुछ खास पुष्टि तो नहीं मिलती है, परंतु सही जनमानस में राजा भर्तृहरि से जुड़ी ये कथा काफ़ी प्रचलित है। कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि थे। विक्रमादित्य के पहले भर्तृहरि ही राजा थे। कहा जाता है कि उस समय महान जोगी गोरखनाथ का शहर में आगमन हो चुका था और वे राजा के दरबार में पहुँचे तो राजा भर्तृहरि ने उनके जोरदार आदर सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने भर्तृहरि को एक फल दिया और कहा कि इसे खाने से वह सदैव युवा और सुंदर बने रहेंगे तथा साथ ही हरदम जोश में रहेंगे, यानी उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। फल लेकर गुरु गोरखनाथ से ये वरदान पाकर राजा भर्तृहरि ने पुनः उनका आदर सत्कार किया और उन्हें विदा किया। परंतु उनके जाने के बाद राजा ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, तो अचानक से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न यह फल पिंगला को दे दिया जाए। बता दें कि पिंगला राजा की तीसरी नंबर की अति सुंदर पत्नी थी। उसने सोचा कि फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और युवा बनी रहेगी। अपनी तीसरी पत्नी पर राजा अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने यह सोचकर वह फल अपनी तीसरी नंबर की अति सुंदर पत्नी पिंगला को दे दिया। कहते हैं कि रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उनके राज्य में कोतवाल पर मरती थी और उससे संबंध थे, जो बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने यह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि क्यों न यह फल कोतवाल को दे दिया जाए, इससे वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी ने यह सोचकर वो चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह निकली कि कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने उसे उस चमत्कारी फल को उस वेश्या को यह सोचकर दे दिया जो वह उसे खाकर सदा के लिए जवान और सुंदर बनी रहेगी, जिसके चलते मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। परंतु ऐसा न हुआ। परंतु वेश्या को जब फल मिला तो उसने सोचा कि अगर वो इसे खा लेगी तो वह सदा के लिए जवान और सुंदर बनी रहेगी, तो उसे यह गंदा काम हमेशा के लिए करना ही पड़ेगा। इस नरक से उसको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए वेश्या ने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमारे दयालु राजा को है, क्योंकि अगर वो हमेशा के लिए जवान रहेंगे तो लंबे समय तक
प्रजा को सुख सुविधाएं मिलती रहेगी। मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ कथाओं में वेश्याओं की जगह एक दासी का भी उल्लेख मिलता है। अतः यही सोचकर विचार करके वेश्या ने वह चमत्कारी फल राजा को दे दिया, जिसे पाकर राजा भर्तृहरि हैरान रह गए। इसी हैरानी भरे भाव से उन्होंने पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे उसके प्रेमी कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवाया और पूछा कि तुम्हें यह फल किसने दिया। तो उसने बहुत ही सख्ती करने के बाद बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया। इस सच को सुनकर राजा दंग रह गए, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब वे सारा माजरा समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। अपनी प्रिय पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे अपना संपूर्ण समय विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने चले गए। कहा जाता है कि भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक इस गुफा में तपस्या की। कहते हैं कि असल में ये सारी गुरु गोरखनाथ की लीला ही थी। बता दें, राजा भर्तृहरि यह भर्तृहरि की गुफा एक शहर के बाहर सुनसान क्षेत्र में स्थित है, जिसके पास ही शिप्रा नदी है। यहीं पर इनका गुफा और है, जो कि पहली गुफा से अधिक छोटी है। कहते हैं कि यह गुफा राजा भर्तृहरि के भतीजे गोपी चंद की है। गुफा में राजा भर्तृहरि की एक प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के सामने एक धुनी भी, जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। प्रतिमा के पास एक और गुफा का रास्ता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा कि ये चारों धामों तक जाने का रास्ता है। अतः आज का एपिसोड अब इसी जगह समाप्त होता है। जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुख शांति और अमृत की प्राप्ति के लिए यदि जीना हो तो अवश्य 9 काम आप करें। आपको करना ही होगा, सदाचारी जीवन जीना ही होगा। अतः यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। फिर मैं अगले एपिसोड में नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय जय।